हेलो बेटे, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट करा दिए थे। इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट भी मैं आज करा रहा हूँ। तो इसमें आप देखोगे कि जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट ये क्वेश्चंस कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और द कॉन्सिडेंट। यानी आपको ये बताना है कि जो ये इक्वेशन दिए गए हैं, पैरेलल इक्वेशन जो दिए गए हैं, इसमें कौन से इंटरसेक्टिंग हैं, लाइन जो इसके इंटरसेक्टिंग है, कौन से पैरेलल हैं और कौन से कॉन्सिडेंट हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने कराया था और इसके कंडीशन भी बता दिए थे, आपको याद होगा। अब देखो सेकेंड पार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 3.1 का 2 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसमें जो इक्वेशन दिया गया है 9x है प्लस 3y प्लस 12 और इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है आपका 18x प्लस 6y और प्लस 24 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। तो इसमें आपको ये निकालना है कि सबसे पहले मैंने बताया था A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 लिख लेंगे। तो इसमें आप लिखोगे A1 अपॉन A2, देखिए क्या आ रहा है, B1 अपॉन B2 हमें लिखना है क्या मिल रहा है, और C1 अपॉन C2 हमें क्या मिलना है वो लिखना है। तो हमने कंपेयर किया था इसको दो इक्वेशन से कि ये जो होते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन ऐसा होता है A2x प्लस B1y प्लस C2 इक्वल टू 0। यानी ये जो पहला इक्वेशन, इसमें ये A1 है, A2 है और ये A1 है, B1 है और ये C1 है, A2 है, B2 है और C2 है। ठीक है, तो इससे अगर हम आप इसको कंपेयर कर रहे हो उससे, तो आप देखो A1 अपॉन A2 यानी 9 अपॉन में 18 लिखोगे, 9 अपॉन 18। दूसरा अगर इसको आप कैंसिल कर दो इससे, तो ये आएगा 1 अपॉन 2। उसी तरह से B1 और B2 क्या दिया गया है, 3 अपॉन 6। ये आपने इसको भी देखोगे 1/2 आ रहा है। और जो C1 अपॉन C2 है ये देखोगे तो ये भी 1/2 आ रहा है। यानी इन तीनों कंडीशन से आप देखोगे तो लिख सकते हो देयरफॉर क्या लिखोगे कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब मैंने इसके पहले वीडियो में जो बताया था कि अगर ऐसा हो कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो, तो इसके लिए मैंने बताया था कि ये अगर ऐसा हो तो जो लाइंस हैं वो क्या होंगे, कॉन्सिडेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक लाइन दूसरे के ऊपर आएगा। यानी जब आप इसको लिखोगे, एक लाइन जब ड्रॉ करोगे ऐसे, तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। इसी को कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। तो आप यहाँ पे लिखोगे आंसर, देयरफॉर लिखेंगे कि ये क्या है, ये जो लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिडेंट। लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ, देयरफॉर लिख देना है आंसर, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, आर कॉन्सिडेंट। ये हो गया। क्यों? इसलिए कि ये तीनों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 इक्वल है।
इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, तो कोइंसिडेंट है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या आता है। तो थर्ड पार्ट अब देखो, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कह रहा है 6x माइनस 3y और प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस y और प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए भी हम ऐसा ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे भी, a1 अपॉन a2 का क्या वैल्यू आता है, b1 अपॉन b2 की क्या वैल्यू आ रही है, और c1 अपॉन c2 की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो 6/2, 6a1 है और a2 क्या है, तो 2 है, तो यहाँ लिखा 6/2। इसको कैंसिल करने के बाद 3 आएगा आपका। उसी तरह से आप इसको देखोगे तो -3 और -1 आएंगे। इसको भी कैंसिल करोगे तो ये भी आपका क्या मिलेगा, 3 आएगा। लेकिन जब ये करेंगे c1 अपॉन c2 जब लिखोगे तो ये लिखोगे 10/9, देखो ध्यान से, और ये कैंसिल भी नहीं होंगे। तो इन तीनों वैल्यूज को देखने से आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि भी a1 देयरफॉर लिख सकते हो कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए ध्यान से, भी a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है, 3 है। b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी क्या है, 3 है। लेकिन c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू है वो 3 नहीं है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर यू कैन राइट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आप इसका कंडीशन देखोगे कि इसकी क्या वैल्यू है। अगर ऐसा आता है तो हम क्या लिखते हैं, तो अगर इस तरह से आते हैं तो हम लिखेंगे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, आर पैरेलल। देयरफॉर लिखोगे, देयरफॉर आंसर जो होगा वो लिखोगे कि देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखते हैं आर पैरेलल। 3 कंडीशन मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में लिखाया था कि कब 2 लाइन इंटरसेक्टिंग होते हैं, कब 2 लाइन कोइंसिडेंट होते हैं, और कब 2 लाइन जो हैं वो पैरेलल होते हैं। तो ये 3 कंडीशंस हैं। इस वाले कंडीशन को आपने देख लिया कि अगर ऐसा आता है तो हम लिख सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। लाइन जो इससे आप ड्रॉ करोगे, लाइन ऑफ द पैरेलल इक्वेशन कह सकते हो कि तो फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग द लाइन रिप्रेजेंटिंग द, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लाइन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। यहाँ एक लाइन जोड़ देना, लाइन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लाइन, क्योंकि लाइन ड्रॉ करोगे ना, लाइन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। यहाँ पे भी आप लिखोगे लाइन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। तो इससे जो आप लाइन ड्रॉ करोगे, लाइंस जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, तो वो कोइंसिडेंट होंगे, यानी कि एक लाइन दूसरे के ऊपर होगा। इसमें दोनों लाइन जो हैं पैरेलल होंगे। आप ग्राफिकली अगर ड्रॉ करोगे तो इस तरह से आएगा। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है, इस कंडीशन से ही सिर्फ इसे लिख देना है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, इसमें भी रेशियो को ही कंपेयर करके आपको बताना है
कि फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर द कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए भी कंडीशन है। तो कंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन है, तो अगर आपका आता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम लाइन को लिखेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या लिखोगे इसको, कंसिस्टेंट। ये कंडीशन अगर आता है। और अगर आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, या और कह सकते हो हाँ इक्वल टू c1/c2, तो भी ये कंसिस्टेंट ही होंगे। तो भी क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसा आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर आता है, तो इसको लिखते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। ये तीन कंडीशन आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो अब लिखते हैं इसके रेशियो क्या क्या आ रहे हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है 3x, इक्वेशन जो दिए गए हैं आपको 3x + 2y इक्वल टू 5। दूसरा है इक्वेशन 2x - 3y और इक्वल टू 7। अब इसमें इसी तरह से हमें रेशियो लिखना है। a1/a2 क्या होगा, b1/b2 क्या लिखोगे, और c1/c2 क्या लिखोगे। ठीक है, तो देखो इसको देख करके आप बता सकते हो कि a1/a2 इज 3/2, b1/b2 इज 2 - 3, ठीक है 2/3, एंड c1/c2 इज 5/7। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि इन दोनों को अगर देखोगे तो a1/a2 इज 3/2 और b1/b2 इज 2/-3। इसका मतलब है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा आता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो c1/c2 को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ये कंडीशन मिल गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर लिखोगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर ऐसा है तो क्या आएगा इक्वेशन, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या लिखोगे, देयरफॉर यहां लिखेंगे कि देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। हो गया आंसर, ये समझ में आ गया। तो इसमें बस इतना ही लिखना था, बहुत सिंपल है। सेकंड पार्ट देखिए इसी का, उतार लेंगे इसे। सेकंड पार्ट, सेकंड में दिया गया है इक्वेशन है 2x - 3y इक्वल टू 8। दूसरा है 4x - 6y इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसमें भी आप लिखो रेशियो a1/a2, देखो क्या आ रहा है 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2, कैंसिल हो जाएगा ऐसे। दूसरा b1/b2 अगर आप लिखोगे क्या मिला, -3y - 6, ये भी 1/2। बट द c1/c2 जब लिखोगे आप तो मिलेगा 8/9, तो 8/9 है। इसको देखने से क्या मिल रहा है, देयरफॉर आप लिखोगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू इक्वल टू b1/b2। सॉरी, देखो a1/a2 एंड b1/b2 आर इक्वल, क्योंकि बोथ आर 1/2। So write here a1/a2 is equal to b1/b2, but
नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, देखिए ये वाला मिल रही है? तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, देन इट मीन्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो देयरफॉर आप यहां लिखोगे, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ये हो गया, ठीक है? ये आपको समझ में आ रहा है? तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपके हो गए, ठीक है? अब हमें देखना है नेक्स्ट, इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चंस, 3 पार्ट, इसको आप, ठीक है? इनकंसिस्टेंट, इसका अगर आप थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में दिया गया है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। दूसरा है 9x माइनस 10y इक्वल टू, ठीक है, 14। यहाँ चले लिखते हैं इसको। अब देखो इसे लिखना है A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2 देखो क्या आएगा, A1 है 3/2 और 9। देखो इनको सॉल्व करोगे, इसके नीचे 1 है, तो मैंने बताया था कि 3/2 और ये डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में जब इसको लिखोगे तो ये पलट जाते हैं, इस तरह से लिखेंगे। अब देखो इसको कैंसिल किया, 3 1 जा 3 3 जा, यानी ये इनको सॉल्व किया तो 1/6 आ गया। उसी तरह से आप सेकेंड लिखोगे B1 अपॉन B2 को, B1 अपॉन B2 आप देखो 5/3 है, इसके अपॉन में -10 है। इनको भी अगर आप लिखोगे तो 5/3 मल्टीप्लाई -1/10 हो गए। देखिए ऐसे, इसको आपने किया 5 1 जा और 5 2 जा, -1/6 हो गया, -1/6 हो गया, ठीक है? अगर आप C1 अपॉन C2 निकालो तो ये देखोगे 7/14, यानी 1/2। अब ये आप देखो कि A1 रेशियो को आप कंपेयर करो तो A1 अपॉन A2 का वैल्यू है 1/6 बट B1 अपॉन B2 का वैल्यू है -1/6। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो क्या आएगा इसका आंसर, देयरफॉर लिखोगे कि देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर क्या होगा, कंसिस्टेंट। इसके भी आंसर क्या आएंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है? थर्ड पार्ट भी हो गया, ठीक है? नेक्स्ट देखिए फोर्थ, इसको कॉपी कर लेंगे। उसी तरह से फोर्थ पार्ट है, फोर्थ में दिया गया 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। दूसरा इक्वेशन जो है -10x है प्लस 6y, ठीक है, इक्वल टू -22।
इसका भी लिखेंगे रेशियो A1/A2, A1/A2 आप देखोगे -5/-10, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी -1/2 आया। उसी तरह से सेकेंड लिखोगे B1/B2, ये लिखोगे, देखिए -3/6, इसको कैंसिल किया 1/2, -1/2। C1/C2 जब लिखोगे तो 11 -22 कैंसिल कर दिया, ये भी -1/2। अब ये थ्री रेशियो को कंपेयर अगर करते हैं, इफ़ यू कंपेयर द थ्री रेशियोज you can see that the A1/A2, therefore A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। अब ये आप देखो कि किससे फॉलो कर रहा है, ये भी क्या है, कंसिस्टेंट ही है। तो क्या लिखेंगे, therefore पेयर ऑफ linear equation are consistent। ठीक है, एक रह गया, कुछ फिफ्थ पार्ट है, इसके आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो इसके पहले हमने जो निकाला था 3.2 का, आप देखोगे कि कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, फोर्थ भी कंसिस्टेंट आया। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर सही हैं। एक पार्ट और रह गया फिफ्थ, उससे भी देख लो आप। ठीक है, कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट है फिफ्थ। फिफ्थ में आप देखो 4/3 x प्लस 2y इक्वल टू 8। सा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इनका भी निकालोगे A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। चेक करो, 4/3/2 इक्वल टू, इसे लेके वो 4/3 और यहाँ 1/2 इक्वल टू, इससे कैंसिल कर दिया इसको 2, यानी 2/3 आ गया है। B1/B2 2/3 एंड द C1/C2 इज 8/12। इसको 4 का टेबल देखो, 4 2 जा और 4 3 जा। अब इसे देखो क्या है, तीनों इक्वल आ रहे हैं, यानी इससे क्या पता चला, A1/A2, देयरफॉर लिखोगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। ये कौन से कंडीशन आ रहे हैं, देखो ये वाले हैं, ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। तो लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हो चुके। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 4 देखिए, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में ये बता रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो देखिए इसके जो है एक पार्ट में बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन है वह कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर ये कंसिस्टेंट है
तो इसको सॉल्व करना, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफिकली, यानी ग्राफिकली सॉल्व करके और इसका सॉल्यूशन मीन्स हो गया एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो देखते हैं क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1 है। इसे आप 2 पहले कॉमन ले लो, देखो ध्यान से, ठीक है। तो अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। 2 से इसको कैंसिल कर दिया 5, यानी सेकेंड इक्वेशन भी क्या है, ये 5 आ गया, ठीक है। अब इनसे हमें क्या निकालने हैं, रेशियो निकालने हैं पहले। तो क्या लिखोगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या वैल्यू आता है, b1 अपॉन b2 का देखो क्या वैल्यू आता है, और c1 अपॉन c2 का क्या आता है। तो यहाँ से ध्यान से देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को, यहाँ a1 क्या है, 1 है, और a2 भी 1 है, यानी ये लिखोगे 1 अपॉन 1, यानी 1 आ गया। y और y इसके भी 1 और 1 है, इसके वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये 5 और ये भी 5, c1 अपॉन c2 क्या है, 5 अपॉन में 5, ये भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस रेशियो को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या मिल रहा है इससे, देयरफॉर आप लिखोगे कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये क्या आ रहा है, कंसिस्टेंट है। तो क्या लिखोगे, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या मिले, कंसिस्टेंट मिले। और अब हमें क्या करना है कि अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है, ग्राफिकली करने हैं। ग्राफिकली करने के लिए आपको क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए, और उससे सॉल्यूशन को निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए इसमें, तो ये इक्वेशन फर्स्ट से अगर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 को अगर सॉल्व करो, टेबल बनाना है। यहाँ ध्यान से देखो क्या लिखा आपने, x और y। x में अगर आप कुछ भी वैल्यू ले लो जैसे हमने 2 लिया, तो देखो 2 प्लस, अगर इसको सॉल्व करोगे रफ में, तो 2 प्लस y इक्वल टू 5, देयरफॉर y इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ये 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या ले लो, x का 3 ले लो, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y क्या मिला, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, ये 2 आ गया, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आ गया। अब आप इक्वेशन देखो सेकेंड भी सेम है, तो सेकेंड से भी क्या सेम टेबल आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से भी जब निकालोगे तो सेम टेबल मिलेंगे। इस तरह से x और y 2 3 और 3 2, ठीक है। अब इनसे आप क्या कर सकते हो, ग्राफ ड्रॉ करो। तो ग्राफ कैसा आएगा, एक के ऊपर एक आएगा, सेम ग्राफ। तो ये कंसिस्टेंट है, इसके मैनी सॉल्यूशन आएंगे। इसमें जो आप लिखोगे आंसर इसमें कि मैनी सॉल्यूशन लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कह रहा है कि हाँ, द सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आ गया, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ द वन एबव इज गिवन बाई x इक्वल टू 5 माइनस x, whereas x can be taken as the value, that is there are the infinitely many solution होगा। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, इसलिए कि इसके सभी पॉइंट मिलेंगे। तो ग्राफ तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसके लिए एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। यहाँ पे आप लिखो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। यहाँ पे लिखा 1 2
3 4 5 6, ठीक है, 0। अब देखो क्या है यहाँ पे 2, x में 2 और y में 3, x में 2 और y 3, यानी कौन सा पॉइंट मिला, ये मिला, ठीक है। उसी तरह से x में 3 और y में 2, x में 3 y में 2, तो आपको मिलेगा ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये लाइन इस तरह से, ठीक है। दूसरे टेबल से भी सेम लाइन आएंगे, इसको आपको क्या कर देना है, डार्क कर देना है, इसी के ऊपर एक लाइन और आ जाएगा, ठीक है। या दूसरे कलर से इसको आप इसके ऊपर एक रेड जो है लाइन या दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ रहे हैं, देखो। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे देयरफॉर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपको लिखने हैं इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसके आंसर होंगे इन्फिनाइटली, देयरफॉर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से ग्राफ, 2 ग्राफ होंगे और ये आप ड्रॉ कर सकते हो, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इसके जो और भी जो पार्ट हैं 4 क्वेश्चन के, फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, इसके बाकी जो पार्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, थैंक यू।